पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन लिया था बच्चों, तो एक चीज़ और एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसी तरह का आया था। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा था, ये वाला देखिए वही क्वेश्चन है। कैपिटल 8 लाख 5 लाख पार्टनर में चेंज कर नहीं रहा हूँ, कैपिटल चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट हो जाए। अमाउंट चेंज करने से केवल कैलकुलेशन इधर उधर होती है, इससे आपको याद सा हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 10% है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार इक्वल है, 3:2 भी करता तो कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट अर्न बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 65,000, इस बार जो प्रॉफिट है वो 65,000 है, लेकिन लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप P&L के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे, चार्ज मानेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट है या लॉस है या अनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इस बार क्या होगा, ये जो P&L अकाउंट के अंदर ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। अब यह बाई नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर रेक्टिफाई करने के पर्पज से मैं नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ। तो ये 65,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साफ लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट अप्रोप्रिएट। ये मेरा और ये आपका, मेरा आप जानते हैं 80,000 और आपका कितना 50,000। 80 और 50 130। और ये क्या हुआ, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो गया, लेकिन लिखा हुआ क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये लाइन नहीं होती तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाता, फिर मैं इसको अनसफिशिएंट प्रॉफिट मानते हुए रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन यहाँ पर तो चार्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको देना ही देना है। तो ये 130, इधर नेट प्रॉफिट 65,000, तो बाई नेट लॉस मेरे हिस्से में और आपके हिस्से में, तो ये 65,000 है, इधर 130 है। तो देखिए ये 130 इधर 65, तो लॉस कितना हो गया, 65 का लॉस हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1, तो ये 32,500 और 32,500 कैसा आया पता है ना, 65 का 1/2 और 1/2। ठीक है, ये चीज़ पिछले वीडियो में मैं बताना भूल गया था, मैंने अभी बता दी। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था पता आपको, याद है? वापस बता देता हूँ। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम यहाँ बाई नेट प्रॉफिट लिखते, किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन में। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 65,000 प्रॉफिट लिख देता मैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू कैपिटल कर देते हैं, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देना। ये मेरा हिस्सा और ये आपका हिस्सा, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। मेरा आपका और मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 1,30,000, जबकि प्रॉफिट कितना है 65,000। तो मेरे 80,000, आपके 50,000, कितने मिलने चाहिए थे 130, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे हैं, रेशियो बना लिया, 8/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 65,000 इंटू 8/13 और 65,000 इंटू 5/13, जो भी आएगा इसको लिख देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाए तो आपको उसको P&L में ही लिख देना है, फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि सफिशिएंट है या अनसफिशिएंट है। और अगर कुछ नहीं लिखे तो आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो एप्रोप्रिएट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। अब देखिए, एक होता है कि अगर मान लो डीड ही नहीं हो, अगर डीड नहीं है तो देखें एक बार, पार्टनर जब पार्टनरशिप में साथ होते हैं, दो जने मिलते हैं, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन आजकल रिटर्न में ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये लोग एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एग्रीमेंट अमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। डीड में सब कुछ लिखा हुआ होता है, डीड में सब कुछ लिखा हुआ होता है। क्या क्या लिखा होता है, तो देखो सबसे पहले तो एग्रीमेंट
बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सारा काम डीड के अनुसार किया जाता है। उसमें होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन किसको दिया जाएगा, एक्टिव पार्टनर कौन होगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, अमाउंट विड्रॉन करने के रूल क्या होंगे, मतलब ड्राइंग्स के रूल क्या होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, फर्म का नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, अगर बीच में लोन रिक्वायर्ड हुआ तो लोन कौन देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी लोन पर। ये सारी चीज़ें पहले से ही लिख दी जाती है, सारी चीज़। ये तो मैंने बहुत कम लिखा है यहाँ पर, मतलब फर्म का नेम, पार्टनर के नेम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर के एड्रेस से फर्म क्या काम करेगी, किस सिचुएशन में किस पर्सन की क्या लाइबिलिटी होगी, एक्टिव पार्टनर कौन होगा, उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाती है जिसे हम डीड कहते हैं। लेकिन देखो, अगर डीड नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं बनाई तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई आपने, काम चल रहा है ठीक है, लेकिन जैसे ही डिस्प्यूट होने लगता है तो नई डीड बना के काम कर लो। लेकिन डिस्प्यूट हो रहा है और आप नई डीड भी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लेना था तो पहले बोलना चाहिए था। किसी भी पार्टनर को सर्विस के बदले कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। अब इस एक ही लाइन में समझ लेना आप, कोई सैलरी नहीं पार्टनर को, बोनस नहीं, कमीशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सर्विस रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, ध्यान रखना। 1-1 नहीं, 2 में तो 1-1 ठीक है, पर 2 से ज़्यादा पार्टनर भी तो हो सकते हैं। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लोन प्रोवाइड्स बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म को लोन की रिक्वायर्ड हुई और मैंने फर्म को लोन दिया तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है, नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देता है कि डीड नहीं है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए। अगर डीड नहीं है और आप P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन। इसमें सीधा यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, ये आपका प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट। आप कहेंगे कुछ भी नहीं लिखा, डीड नहीं है, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हैं, न सैलरी बोनस कमीशन लिख सकते हैं। हाँ, रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कहा हो तो कर दो और प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांट लो। मान लो यहाँ 10 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, सैलरी बोनस कमीशन नहीं दे सकते, तो आधा प्रॉफिट आपका और आधा प्रॉफिट मेरा हो जाएगा। ये हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। आप कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन में लिख ही नहीं सकता। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो मैं यहाँ पर पहले वर्किंग नोट के अंदर, मान लो नेट प्रॉफिट 11 लाख है, 11 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख है, तो ये 10 लाख, ये 10 लाख यहाँ आ जाएगा और इक्वल इक्वल हमने बांट लिया है। समझ गए? ये आपके कंप्लीट
पी&एल एप्रोप्रिएशन और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है। अब एक क्वेश्चन मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी ले लेता हूँ ताकि ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, जो नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ।